साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी नई क्लास स्टार्ट होगी। इसमें टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इसमें मेन एलसीएम और एचसीएफ बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एलसीएम तो जो बच्चे एलसीएम नहीं निकालना जानते हैं, एलसीएम महत्वपूर्ण होता है इसमें। ठीक है, वो एलसीएम एचसीएफ की मेरी एक पहले क्लास कराई है मैंने। ठीक है, वो क्लास कर लें, उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें एग्जाम से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए मैं आपके लिए समझाता हूँ। इसमें जैसे कोई हमें दे सकता है, ए किसी कार्य को मान लीजिए 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, ये बोल सकते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। फिर पूछ लेते हैं दोनों मिलके कार्य कितने दिन में करेंगे। अब बताइए दोनों मिलके, तो इसमें देखो क्या रोल होता है, लासा और मासा का। जैसे ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में, वो हम लिख देते हैं। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, दोनों की लिख दी। इसमें मेन खेल होता है, ये तो देखो समय हो गया इनका। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है, 8 और 12 का। 8 और 12 का एलसीएम मतलब लाशा। लाशा 8 और 12 का कैसे निकालते हैं, मैंने कहा जो देखो इन दोनों में ये संख्या देख लेते हैं, 8 और 12 में बड़ी कौन सी है, 12। क्या 8 से कट रही है? अगर 8 से कट जाए 12 तो एलसीएम 12 ही हो जाता। अगर नहीं कटे तो इस संख्या का देखो, 12 दूनी 24, अगला दूना करके देखो, 8 से कट रहा है 24, कट रहा है, तो एलसीएम हो गया हमारा 24। ठीक है, और देखो ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया निकालने का, कैसे क्या करते हैं। जो संख्या दोनों से कट जाए, जो छोटी छोटी, जैसे 12 है, 12 नहीं कटेगा, 12 दूनी 24, 24 देखो, 12 से तो कट रही 24, 8 से भी आती है 24 कट रही है, तो आंसर एलसीएम हो गया। वरना मैंने तरीका बताया था एलसीएम निकालने का। एलसीएम की मेरे पीछे क्लास पड़ी है, मैंने समझाया, उसमें अच्छे से बताया है एलसीएम निकालना, लासा निकालना कैसे निकालते हैं। एक तरीका मैंने बोला था, ये ऐसे बेसिक तरीका होता है। 8 और 12 का लासा निकालने के लिए करते हैं, 2 से काटो, छोटी सी संख्या से स्टार्ट करते हैं काटना। 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब कुछ नहीं रहा कटने को, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 2, 2, 2 गुणा 2, और यहाँ पे क्या बचा, 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, तियां 24 हो गया। और वहां पे एक तरीका और बताया था मैंने एलसीएम एचसीएफ निकालने का, कैसे 8 और 12 का निकालना है। तो 8 के फैक्टर लिखो, कितने हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे लिखते हैं। 12 के कितने हो गए, 2 दूनी 4 तियां 12। ठीक है, ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, लाशा निकालने के लिए कॉमन ढूंढते हैं। 2, इसमें 2 कॉमन है, तो जितने के जोड़े बन गए वो लिख लो। उसके बाद जिसके जोड़े नहीं बने वो भी लिखो। एक 2 का नहीं बना, एक 3 का नहीं बना। 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24। ठीक है, तो इसमें मेन खेल होता है इसमें लाशा का। लाशा निकालना आना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से। अगर आपके लिए लाशा निकालना नहीं आएगा तो आप लोग सवाल सही से नहीं कर पाएंगे। तो किसका लाशा आ गया, 24। ठीक है, ये तो इनका टाइम हो गया। ये जो 24 जो लाशा हो जाता है, ये होता है टोटल टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क ये हम मानते हैं, ये हमारा पूरा कार्य है, पूरा कार्य। वर्क मतलब पूरा कार्य। ठीक है, ये 8 दिन में करता है, ये समय है मान लो इनका, ए का टाइम है ना, टाइम टाइम ए का ये है और बी का ये है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये 8 है, 8 से 24 को भाग करते हैं, 8 से 24 को 8 तियां 24, इधर 3 आ गया, तो ये जो होती है, ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, ये निकलती है क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। जैसे एक 8 दिन में कार्य करना है और 24 काम करना है, तो एक दिन में कितना करेगा काम, 8 से 24 को भाग करो 3, ये होती है एफिशिएंसी। देखो आगे क्या क्या खेल होता है, ऐसे 12 से 24 को भाग करेंगे, 12 दूनी 24, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई। ठीक है, अब देखो मेन रोल क्या होता है, इसमें होता है टोटल टाइम। ये पूछना है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो काम 24 है, कितने दिन में करेंगे, तो हमें टोटल टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो इसका रोल क्या होता है, इसमें होता है टोटल वर्क मतलब पूरा कार्य बटे इफिशिएंसी, टोटल इफिशिएंसी।
टोटल इफिशियंसी मतलब पूरा, टोटल वर्क का मतलब वो टोटल टाइम मतलब पूरा समय कितना हो गया, टोटल वर्क, कुल काम, कुल काम का मतलब कुल कार्य, कुल कार्य। अब ये तो लिख के बता रहा हूं, जब सवाल कराऊंगा तब देखना, कुल कार्य बटे कुल क्षमता, क्षमता। ठीक है। अब ये बताइए टोटल, टोटल का कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमारा 24 है और क्षमता टोटल दोनों मिलके, दोनों मिलके कह रहा तो दोनों की, 3 इसकी है 2 इसकी है, कितनी हो गई 5। 5 से 24 को भाग कर तो 5 चौक 20, 4 सही 4/5 DA/S डेज, ये दिन आ गए। ठीक है। इसमें मेन रोल क्या होता है, देखो कार्य का क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है क्या मतलब टाइम का फॉर्मूला। समय का क्या होता है, अगर हमें समय निकालते हैं तो क्या होता है, मेन चीज ये देखो, ये देखो, हमें निकालना है समय, तो समय कैसे निकालते हैं हम, समय मतलब टाइम, समय के लिए हम डिनोट करते हैं टाइम टी से, ध्यान रखना। हमें टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क, कार्य मतलब, को हिंदी में लिखो, समय निकालना है तो क्या करते हैं, कार्य वटे वटे क्षमता। ठीक है। कार्य बटे क्षमता, कार्य को लिखते हैं वर्क अपॉन क्षमता के लिए लिखते हैं इफिशियंसी। ठीक है। अगर क्षमता निकालनी है, जैसे क्षमता, किसी की क्षमता बताओ कितनी होगी, तो क्षमता क्या निकालते हैं क्षमता हम कैसे निकालेंगे, तो कार्य बटे समय, जो कार्य है उसके लिए बटे समय। ये केवल मैं लिखा रहा हूं आपके लिए बताने के लिए, कार्य मतलब वर्क और समय मतलब टाइम और क्षमता मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी ई से लिख दे रहा हूं मैं, क्षमता मतलब इधर लिख दे रहा हूं, क्षमता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी, क्षमता मतलब एफिशिएंसी। ठीक है। ये मेन खेल होता है। जैसे हमने अभी कार्य निकाला था, पीछे वाले सवाल में क्या निकाला था, कुल कार्य कितना आया 24 और इनकी क्षमता कितनी थी 5, दोनों को मिला के। जैसे अभी पीछे वाले सवाल में हमने निकाला था, हमने 24 थी 24 लिख दिया, क्षमता तो समय निकाला, उन्होंने पूछा दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। आगे देखो हम सवाल कराते हैं आपके लिए, तब समझ में आएगा, देखो अच्छे से। सवाल पे आइए क्लास आपकी देखो पहले ओके चल रही है बिल्कुल। जी। और मैं एक बात फिर से कह देता हूँ, इसमें लासा का मेन रोल होता है, लासा निकालना आना चाहिए। ठीक है। अगर निकालना आता तो सही है, नहीं तो पहले मेरी इसमें जाके चैनल में जाओगे, वीडियोज में देखना, पीछे वीडियोज या प्ले लिस्ट भी मैंने बना दी है, LCM HCF की क्लासें पढ़ी है, उन क्लासों को देखना। ठीक है। उसके बाद ये करना, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब मैं मान लीजिए करा दूँ और ये समझ में नहीं आया, फ़ायदा क्या। और देखो मैं एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूंगा और बहुत धीरे 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 कहाँ बहुत हाई लेवल पहुंचाऊंगा। ठीक है। तो कंटिन्यू क्लास में बना रहा ही करें, डेली देखा करें, तभी अच्छे से। ये नहीं है मैंने, और मैं बिल्कुल पहले बेस भी बताता हूँ, और जहाँ शॉर्ट लगाने का तरीका होता है वह शॉर्ट भी, क्योंकि एक चीज है, अगर बेस आपका मजबूत होता ना तो शॉर्ट तो तरीके आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, लेकिन उसके लिए पहले बेस मजबूत करना पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखो, बेस को भी मजबूत रखो अपने। ठीक है। और ज्यादातर सभी एग्जामों में पूछा जाता है इससे, कार्य और समय से, तो कृपया करके ध्यान दें। जो भी बच्चे हैं, साथी हैं, आज से नई क्लास स्टार्ट हो रही है, एक चीज और ध्यान रखा करें क्लास के बारे में, संडे, संडे को हमारी क्लास की छुट्टी रहती है। ठीक है। और मंडे से सैटरडे के लिए पूरे सप्ते रात को 8 बजे आपके लिए क्लास मिल जाएगी। आप 8 बजे चैनल पे जाके विजिट करेंगे तो आपके लिए मेरी क्लास मिलेगी वहाँ। ठीक है। 8 बजे डेली मिलेगी, रात को 8 बजे आपकी क्लास। ठीक है। 8 बजे से आप देख सकते हैं। उसके बाद जब क्लास पूरी हो जाए, मतलब जैसे वर्क एंड टाइम कराऊंगा, इसके बाद ये पूरा जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं सबका PDF बना के आपके लिए, टेलीग्राम ग्रुप है बना हुआ हमारा, टेलीग्राम में SS क्लासेस के नाम से ग्रुप है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। PDF चाहिए तो वहां दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊं, आपके पास A to Z कोई भी किताब सही, आपके पास कोई भी किताब होगी, उससे आप घर पे क्वेश्चन लगाना, अच्छे से लगाना, देखना सब क्वेश्चन लगेंगे। लेकिन शर्त एक है, शुरू से लेके लास्ट तक पूरी क्लास देखोगे। जैसे टाइम एंड वर्क मैंने शुरू कराया, तो लास्ट तक जितना भी मैं सिखाऊं अच्छे से सीखना। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं डेली क्लास में, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है।
तो आइए चलते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी ये, आप देखना, आप बिल्कुल फ्री में ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, आप देखना पेड क्लासों में नहीं मिलेगा अच्छी जगह पे, ठीक है। आइए देखें पेड क्लासेस में क्या सिस्टम होता है। पेपर आया, उन्होंने क्लासेस चालू करा दी, उन्होंने देखा टारगेट 3 महीना, क्या देखा 3 महीने में पेपर है हमारा। अब जैसे पुलिस का भी एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन जल्दी आया था, दिसंबर में आया था, जल्दी लास्ट में दिसंबर में ही के आसपास आया था, उन्होंने क्लासेस स्टार्ट कराई। जनवरी जनवरी और फरवरी, बस 18 फरवरी तक पढ़ा था, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर के लास्ट तक शुरू करा दी और 1 डेढ़ महीने में उन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया। बताइए 1 डेढ़ महीने में आप कैसे कर सकते हैं मैथ पूरी? सोचने वाली बात है, अगर अच्छे-अच्छे से आप करेंगे, कराने को क्या है, मैं 1 दिन में ये वर्क एंड टाइम पूरा करा दूँ, एक टाइप का 1 सवाल कराऊँ, 20 टाइप या 25 टाइप के 1 दिन में सवाल कराऊँ और खत्म। मान लो 30 टाइप भी हुए तो 30 टाइप के 1-1 सवाल करूँ, खत्म। मैं 1-1 टाइप के 3-3 4-4 सवाल क्यों कराता हूँ, बाजी-बाजी टाइप के 5-5, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बनी रहे, ठीक है? आप प्रैक्टिस अगर उठाएँ तो ज़्यादातर आपको दूसरी किताब की ज़रूरत ही ना पड़ी। मेरी जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, केवल उन्हीं की प्रैक्टिस कर लें आप अच्छे से, ठीक है? किताब आपके पास कोई भी है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कौन-सी किताब लेनी है, जो भी किताब आपके पास है, उससे क्वेश्चन लगाइए, तब देखना क्लास से क्वेश्चन बनते हैं, नहीं बनते हैं। आप कहीं पेपर देने जाएँ, उसमें देखना, जो क्वेश्चन आए हैं, मैंने पढ़ाए हैं उस टाइप के या नहीं पढ़ाए हैं, देखना। इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। जैसे कहना है ए किसी काम को, एक काम को 12 दिनों में, जबकि बी उसी काम को कितने 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो ए एंड बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। तमाम कार्यों को कितने दिनों में कर सकते हैं? कहना है कार्य को दिनों कितने दिनों में, यहाँ पे लिख लेना कितने दिनों में, ठीक है? कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने दिया था ए कितने 12 दिनों में करता है काम, हमने लिख लिया ए कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, ठीक है। उसके बाद बी इन्होंने दे दिया कितने दिनों में करता है 18 दिनों में, ठीक है। अब हमें मेन रोल क्या होता है, हमें रोल होता है इनका लाशा लेना। लाशा लेके क्या निकलता है, हमारा निकलता है समय, मतलब हमारा काम निकल आता है, काम कितना है। तो 12 और 18 का लाशा लेंगे, 12 और 18 का लाशा लो। अब 18-12 का लाशा मैंने तुम्हें डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बताया था, हमने जो बड़ी संख्या होती है पहले ये देख लो, अगर इस छोटी संख्या से कट जाए तो लाशा वही हो जाता है, और नहीं कटे तो उसमें अगली संख्या से गुणा करके दो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब 36 देखना क्या 18 से तो कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, तो लाशा हो गया 36, ठीक है। वरना आपको लाशा निकालना आना चाहिए, कैसे 18 और 36 का लाशा और माशा की क्लास देखना, ठीक है। कैसे 12 एक बार निकाल के दिखा दूंगा और 18 कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 नेम 18, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, शॉर्ट करने के लिए वैसे मैं बोलूं 2 से काटो फिर लंबा होता जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। कोई ऐसी संख्या से काटते हैं छोटी से जिससे कम से कम दोनों संख्या कट जाए। अब देखना 2 से 6 तो कट रही, 9 नहीं कट रही, तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम इसे 3 से काटेंगे। 3 से 6 भी कट जाएगी, 9 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखो इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो किसी एक संख्या से कट जाए, तो छोड़ देते हैं, इनकी गुणा कर दो, 2 गुणा 3 दूनी 6 तिया 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36, कितना आ गया लासा 36, ठीक है। कितना आ गया 36, तो लासा 36 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहला काम लाशा निकालना हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो ए कितने दिनों में काम कर रहा है, ये जो हमारा निकल आया, ये हमारा निकल आया वर्क है, काम, ठीक है। हमारा निकल आया काम, ये 36 काम हमें करना है। अब देखो ए 12 काम कर 12 दिन में करता है, तो ए कितना कार्य करेगा 1 दिन में, उसकी निकालनी है क्षमता। क्षमता क्या निकलती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 से 36 को भाग करो, 12 तिया 36। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 18 से 36 को भाग करो, भाग 36 को, 18 दूनी 36, ये 3 ये 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, पूछ रहे हैं कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, क्या होता है वर्क जो काम होता है वटे एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी एक बार लिख देता हूं, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी मतलब कार्य वटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। कोई जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, मैं बता रहा हूं एक बार। कार्य कितना है 36, हमारा काम कितना है ऊपर 36, और हमें एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिलके, एक की 3 है और दो दूसरे की 2 है, दोनों की मिला के कितनी होगी 3 और 2 5,
5 से भाग कर दो, करना। 5 सत्ते 35, देखो ऐसे भाग करते हैं, 5 से 36 को भाग करना है। 5 सत्ते 35, कितना बचा एक, तो 7 सही 1/5। इधर से चलते हैं ना, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे इधर से नीचे को ऊपर से, तो 7 सही, नीचे वाला एक ऊपर और ये वाला 5 नीचे, 7 सही 1/5। दिन है तो दिन लिख दो, जो भी है, घंटे है तो घंटे लिख दो, कुछ भी है। देखो यहाँ पे दिन की बात कर रहा है तो ये लिख दो दिन। ठीक है, आगे देखो, मुझे ये लिखाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे कराऊंगा, आपके लिए समझाऊंगा। देखो कैसे, अगला देखो, इसमें आंसर कौन सा आ गया, इसमें आंसर आ गया आपका 7 सही 1/5, 7 सही 1/5। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आदित्य एक काम को 24 दिनों में, ठीक है, उसी काम को, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को देखो सेम, क्या एक एक आदित्य, आदित्य को ए लिख ले और रमन को आर लिख ले, ठीक है। तो आदित्य कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, और रमन कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। तो हमने बोला जो भी लिखा सब कुछ लिखा छोड़ो, सबसे पहले कुछ सब कुछ भूल के उनका लासा निकालो। 24 और 45 का लासा निकालो, कितना होगा, 24 और 45 का लासा निकालो। 24 और 45, देखो हमने बोला 45, देखो 24 से 45 नहीं घटेगा, तो 45 दूनी 90 नहीं घटेगा। अब 45 दूनी 90, अब 45 तिया 135 भी नहीं घटेगा, 45 चौका 180, अब 180 भी नहीं घटेगा। अब कैसे घटेगा भाई साहब, तो देखो, तो अब आप इससे आगे नहीं कर पाओगे। अब 45 चौका 45 पंजे 225, 225 भी नहीं घटेगा, ठीक है। 45 छक्का 270, 270 भी नहीं घटेगा। फिर 45 अट्ठे लगाओ, सत्ते लगाओ, ऐसे फिर बड़ा होता चला जाएगा। देखो तो फिर आपके लिए निकालना होगा लासा, ठीक है। तो लासा फिर कैसे निकालोगे, मुझे क्या है, मुझे देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो देखो 24 को 8 तिया 24 और 45 के लिए लिखूंगा मैं 9 पंजे 45, ठीक है। और इसे 9 को भी तोड़ के लिख दूंगा 3 × 3। इसमें देखो 3 और 3 ये कॉमन बनेगा, बकाया कुछ नहीं, 8 पंजे 40 तिया 120 और तिया 360, 360 आ जाएगा। लेकिन बस ये चीज कब आएगी आपके लिए, आपके लिए आएगी ये चीज, लासा और माशा वाली क्लास मैंने कराई है, एलसीएम एचसीएफ, वो देख लें आप पहले से, ठीक है। उसके बाद इस क्लास में आए तब अच्छे से समझो। देखो 24 45 कैसे निकालोगे, 2 से कटेगा नहीं एक चीज, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24 और 3 से काटोगे 15 तिया 45। अब फिर कोई संख्या एक से नहीं कट रही, देखो इसमें देखो 8 2 से कटेगा, 15 3 और 5 से कटेगा, कोई एक संख्या नहीं रही जिससे कट जाए, कोई एक संख्या ऐसी है जिससे दोनों कट जाए, नहीं है, तो नहीं है तो यहीं छोड़ देते हैं। 15 अट्ठे 120, फिर क्या करते हैं 3 × 8 जो बची और 15, 3 अट्ठे 24 और 15 गुणा, तो 15 अट्ठे 120 और तिया 360, तो लासा कितना हो गया 360, ठीक है। वो जो तरीका करेंगे तो आपको ये करने की जरूरत ना पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक लाइन में ऐसे निकाल दिया, वैसे ही आप निकाल देंगे उसे, ठीक है। लेकिन क्लास कर लें, ठीक है, या फिर निकालना आपके लिए लाशा निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा काम, हमारा काम होता है लाशा निकालना, लाशा हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, 24 से 360 को भाग करो। अब बताओ, जब 24 से 360 को भाग करोगे, देखो 8 तिया 24, 24 और 15 की गुणा हुई तभी तो 360 आए, तो 24 से जब 360 को गुणा करेंगे तो आएगा 15, ठीक है। तो ये हमारी इफिशियंसी आ रही है। उसके बाद 45 से करेंगे, तो देखो 15 तिया 45 होते हैं, 45 की गुणा 8 से हुई है ना, तो 45 से करेंगे तो 45 अट्ठे होगा, ठीक है। अब भाग करके देख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं दोनों मिलकर, एक की इफिशियंसी, ये इफिशियंसी आ गई और ये वर्क आ गया, कार्य आ गया, तो इफिशियंसी एक की 15। और हमारा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें टाइम निकालने के लिए, टाइम टाइम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, क्या करते हैं हम, इफिशियंसी, इफिशियंसी की पहले ऊपर जो जितना भी काम होता है वो लिखते हैं, कितना काम है 360, वो भाग किससे दे देंगे, दोनों मिलकर, इसकी 15 है इसकी 8 है, 15 और 8 23, 360/23 भाग कर दो। लेकिन इसी फॉर्मूले में आंसर दे रखा है तो डायरेक्ट ये लगा दो, आंसर हो गया, वरना भाग करके देख लेते। अब लेकिन आंसर इसी फॉर्मेट में है तो लगा दो, बस सिंपल तरीका है, सिंपल सवाल है, आपके लिए करना है, ठीक है। आगे देखो, ये इन्होंने थोड़ा सा घुमाया है, बस थोड़ा सा घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में करता, ठीक है। इससे पहले पीछे कुछ समझो, कोई भी काम है, ठीक है, ध्यान रखो, हमसे बोल दें एक इसी कार्य का 1/2 भाग 4 दिन में करता है,
ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे ए किसी कार्य का 1/2 भाग, तो ए गुणा 1/2 बराबर कितने दिन में करता है, 4 दिन में। ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो हमें पूरा निकालना होता है, तो पूरा निकालने के लिए ए इधर ही रखते हैं, ये 2 या बटे में इधर गुणा में पहुंचाते हैं, 2 चौक 8, तो ए का आ गया 8 दिन। तो ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करता है, 8 दिन में। यही मतलब होता है, टुकड़ों में लिखे उसे पूरा करने। हमसे पूछे बी किसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है मतलब इस टाइप से बोल सकते हैं, जैसे बी किसी कार्य के 2/5 भाग को 8 दिन में करता है, तो 2/5 भाग को हमें तो पूरा काम निकालना है। पूरा काम निकालने के लिए क्या करते हैं, बी इधर ही रखते हैं। देखो अगर कट जाए ऊपर वाले से तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऐसे काट देते हैं। इधर एक रह गया तो 5 ये बटे में इधर गुणा में पहुंचेगा, तो बी बराबर 5 चौक 20, ये आ गया 20। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर हमसे यहाँ पे यही बोल सकता है, जैसे बोल सकता है ए किसी काम के 50% भाग को, ए किसी काम के 50% भाग को 4 दिन में करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ए किसी काम के 50% को 4 दिन। अब 50% के लिए क्या करेंगे, मैंने आपके लिए बताया था, परसेंटेज में पढ़ाया है, पीछे परसेंटेज की क्लास हुई है। ठीक है, उसमें पढ़ाया है 50% से कैसे लिखते हैं। या तो ये लिख दो 50/100, यही लिख दो, और 50/100 नहीं लिखना तो परसेंट के लिए अलग सॉल्व कर लो। 50 परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना लगाते हैं, 100। जो 0 से 0 काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया निकल के, 1/2। 50% का मान कितना आ गया, 1/2, उसे ही लगा देंगे, ए गुणा 1/2 बराबर 4। ऊपर से काट दो, नहीं कट रहा है, ये तो एक है, एक का तो कोई मतलब नहीं होता। 2 चौक 8, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 8 दिन। ये समझ आएगा, ये 8 दिन में करता है। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकते हैं। आगे देखो, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे मैं समझाऊंगा। देखो ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ये पूछते तो डायरेक्ट हम लिखते ए बराबर 4 और लासा निकालते। लेकिन क्या कहना है, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग करता है 4 दिन में, तो कैसे लिखेंगे, ए किसी कार्य का कौन सा 1/5वां भाग कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो हम पूरा कैसे निकालेंगे, ए बराबर कितना हो गया, 1 से 4 काटेंगे, बात वही, 1 से तो कोई काटो या मत काटो, तो 5 की गुणा डायरेक्ट 4 से 5 चौक 20, तो ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, अब यहां से बी का निकालो। ठीक है, अब क्या कहना है, देखो बी का निकालो, कहना है बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिन में। बी क्या करता है, कितना, 1/6 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो बी को इधर ही रखो, कोई कटे तो काट दो, नहीं तो कोई कुछ नहीं कट रहा है, 1 से 5 क्या काटोगे, एक एकम एक पंजे, बात वही रहेगी। बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 की गुणा 5 से, 6 पंजे 30। कहने का मतलब ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, ये निकल के आया। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में। अब देखो, अब हम सवाल पे आते हैं मेन अपने। अब ए का कितना आया, ए हमारा कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी हमारा कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ठीक है, अब ऐसे लिख लेंगे, अब हमें क्लियर पता लग गया, ए का 20 दिन, बी का 30 दिन में काम करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है, दोनों का लासा निकालना। लासा कैसे निकालते हैं, हमने कहा बड़ी संख्या देख लो, कट रही है, नहीं कट रही, कोई दिक्कत। 30 की दूनी, 30 दूनी 60, तो देखो 20 से 60 कट जाएगा, 20 3 60 होती है, तो इनका लासा आ गया 60। वरना लासा आप निकाल के देखो, आपको नहीं निकालना आता तो निकाल के देखो, और सही से नहीं आता तो मैंने लासा मासा की क्लासें कराई हैं पीछे, वो करना। ठीक है, तो 20 और 30, ठीक है, तो लासा निकाला, कितना आ गया, 60। अब हमारा क्या काम होता है, फिर लास्ट सबसे पहला काम लासा निकालना। फिर हमारा क्या काम होता है, 20 से भाग करो 60 को, 20 से 60 कर भाग करना, 20 तिया 60। ऐसे ही अब 30 से भाग करो 60 को, 30 दूनी 60, तो ये ए की इफिशियंसी हो गई, बी की इफिशियंसी हो गई। तो समय पूछ रहे हैं, तो समय कितना लगेगा हमारा, टोटल टोटल टाइम कितना लगेगा हमें बताओ। तो बराबर कार्य, कार्य कितना है, हमें 60 काम करना है। और कैसे करना है, ये एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में 5 करता है, दोनों मिल गई तो पूछ रहे हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसका 3 और इसका 2, क्या हो गया 5। ये क्या होता है 3 दिन, मतलब ये होता है 3 दिन, ये 3 दिन नहीं होता, ये होता है, ये 3 काम करता है एक दिन में। ए कितने काम करता है, 3 काम। बी कितना काम करता है, 2 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। काम कितना है टोटल, 60 दिन। तो कितने दिनों में करेंगे, 5 से 60 को भाग कर दो, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, टोटल कितना आ गया, 12 दिन। 12 दिनों में करेंगे। ठीक है, आंसर बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये देखो क्या हो गया, एक मिनट रुकना, ये देखना, ये देखो यहाँ पे लिख गया है बी, यहाँ पे से बी करो और नीचे लिख गया है सी बी। ठीक है, कितना आ गया,
आगे देखो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, यदि वे 5 दिन एक साथ कार्य। देखो आगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य, ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। सबसे पहला काम भाई, अगर भाग देते 1/5 वगैरह तो उसे सॉल्व करते, लेकिन सीधा दे दिया ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में। तो ए कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, दोनों का लासा निकालना। लासा निकालो, 30 और 60 का दो, 30 से 60 डायरेक्ट कट रहा है तो लासा वही हो जाता है, तो 60 हो गया लासा। तो 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। यहाँ तक इतना काम हमें हर क्वेश्चन में करना है। अब आगे देखो क्या करेंगे। ठीक है, अब ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। ए 2 काम करेगा एक दिन में, बी 1 काम करेगा। काम पूरा कितना करना है 60 दिन, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं एक साथ। क्या पूछ रहे हैं, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छा एक दिन में कितना करते हैं ए और बी मिलके, टोटल 3 काम करते हैं एक दिन में, और कह रहे हैं 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। अब ये टोटल वर्क तो ये हो गया, वर्क यही तो है वर्क। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं ये भाई साहब 5 दिन कार्य करते हैं एक साथ। अब 5 दिन करते हैं, अब 5 दिन में कितना काम कर लेंगे ये पता चले, तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काम कितना है 60। अब ये नहीं पूछ रहा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, वो ये पूछ रहा है ए और बी, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी ए प्लस बी कितनी है बताओ। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 इसकी 1 इसकी, कितनी है 3 है। 3 हो गई। ये जो 3 एफिशिएंसी है वो क्या होती है, एक दिन में 3 काम करेंगे। तो ये क्या कह रहा है 5 दिन एक साथ काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे बताओ। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे बताओ। 5 दिन में, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे 15। 15 काम कर लेंगे, 15 काम कर लेंगे कितने दिन में 5 दिन में। एक दिन में कितना काम करते हैं 3, वो कह रहा है 5 दिन एक साथ काम करें। तो 5 दिन एक साथ काम करा तो 5 दिए 15 काम करेंगे। हमारे पास टोटल काम कितना है 60, तो बचा हुआ काम कितना बचा, बचा काम कितना बचा, बचा काम कितना हो गया 60। टोटल था उसमें से 15 5 दिन में कर लिया, तो 60 में से 15 का 45 बचा हमारे पास काम। 45 तो बचा। उन्होंने ये बोला 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ, एक ये 2 करता है एक दिन में, ये 1 करता है, दोनों मिलके 3 काम करते हैं एक दिन में। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में काम करना, तो ये 3 काम करते हैं। बोला 5 दिन एक साथ काम किया, 5 दिन एक साथ काम किया तो 5 गुणा 3 बराबर 15, 15 काम कर लिया उन्होंने 5 दिन में। तो हमारे पास काम कितना करना था हमें 60, कर कितना लिया 15, तो हमारा बचा कितना 45। तो वो पूछ रहे हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा। तो अब शेष कैसे बचा, शेष कितना बचा 45, कितने में से 60 में से। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इसे ऐसे निकालते हैं, शेष हिस्सा, हिस्सा पूछ रहे हैं बटे पे, तो कैसे निकालते हैं। तो शेष, शेष बचा काम कैसे निकालेंगे, कितना काम बचा 45, कितने में से 60 में से। बस, तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो कितना हिस्सा बचा 3/4 वहां भाग बचा, 3/4 वहां भाग या हिस्सा। ठीक है, तो 3/4 बस ये लिखना था केवल फर्स्ट। ठीक है, 45। देखो कोई जरूरत नहीं है आपके लिए, इतना कुछ मैंने समझाने के लिए लिखा, आप तो ये देख लेंगे दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। 3 है, 5 दिन काम कर रहा है तो 3 गुणा 5 और 15, 15 काम कर रहा है। 60 में से 15 का कितना बचा 45, कितने में से 60 में से, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 आंसर आ गया बस। और पूछते कितना काम बचा, हिस्सा नहीं पूछते, तो डायरेक्ट 45 काम बचा। ठीक है, तो बस ये तरीके होते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए छोटा लिखना पड़ रहा है। आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आराम से करते रहना। देखो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में तथा ए एंड बी एक साथ 15 दिनों में, जितना बोले वैसे ही करना है। इन्होंने बोला ए, क्या बोला, ए किसी काम को कितने दिन में करना है बी में 20 दिन में। ठीक है, अगली बार इन्होंने क्या बोला है, अगली बार बी का नहीं बोला, इन्होंने बोला ए एंड बी एक साथ, मतलब ए और बी एक साथ मिलके, ए और बी एक साथ जोड़ दिया हमने, एक साथ कितने दिनों में करेंगे 15 दिनों में। ठीक है, तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य को करेगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होता है, लाशा निकालना। 20 और 15 का लाशा निकालो, 20
15 में 20 बड़ी है, 20 का दूना करो, 20 दूनी 40, 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, 20 तियां 60, 15 से कटेगा, हाँ 15 चौका 60, तो एलसीएम कितना हो गया इनका 60। ठीक है, अब करो इफिशियंसी निकालो ए की, 20 तियां 60, बी की कितनी, बी की नहीं, ए प्लस बी की कितनी, 15 चौका 60। अच्छा एक बात बताओ, इफिशियंसी हो गई हमारी ए की, कितनी हो गई हमारी इफिशियंसी 3, और इफिशियंसी हमारी ए प्लस बी की कितनी हो गई हमारी 4। अच्छा एक बताओ, इसमें से ए की 3 हो गई और दोनों की मिला के 4 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई ये बताओ, इफिशियंसी बी की कितनी हो गई। अच्छा ए की 3 है और ए और बी दोनों को मिला दें तो 4 है, तो इसकी 3 है ही क्यों, एक हमें पता है ए की 3 है, और ए और बी दोनों की मिला के 4 है, तो बी की कितनी हो गई 1, ए की कितनी हो गई 3, तभी तो 3 और 1 4 हुए। इफिशियंसी बी की हमने निकाल ली 1। अब काम कितना है हमारे पास, देखो काम जितना है और जिससे कराना है वो देखो, तो कह रहा है उसी काम कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को करेगा, तो टाइम किसका निकालना है, टाइम निकालना है बी का, कैसे, काम कितना है 60, किससे करवाना है हमें, ए और बी दोनों से मिलके नहीं कराना, नहीं ए से कराना, हमें केवल बी से कराना है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 1 से भाग कर दो दोस्तों, 60 आएगा, 60 दिन, बस आंसर। तो बी कितने दिनों में करेगा काम, 60 दिन में, बस सिंपल तरीका। थोड़ा सा लेवल बताया, क्या लेवल बढ़ाया, इन्होंने ए और बी ना देके दूसरी एक बार में ए दे दिया, दूसरी बार में ए प्लस बी, हमने एफिशिएंसी निकाल ली, ए की हमारी 3 आ गई और ए और बी दोनों की मिला के 4 आई, तो अच्छा ए की अकेले की 3 है और ए और बी दोनों की मिला के 4 है, तो ए की 3 हो गई तो बी की 1 ही तो हुई, तो तभी तो 4 होगी, तो बी की एफिशिएंसी 1 है। तो जो काम है वो केवल बी से कराना है, उसने ये पूछा बी अकेले कितने दिनों में काम करता है, काम कितना है 60, और बी कितना करेगा एक दिन में 1, तो 1 से 60 भाग कर दो, 60 दिन ही आया। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ा सकता है। अब किस हिसाब से बढ़ाएगा वो देखना, वो मैं धीरे धीरे आपको बढ़ाऊंगा। सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं, कौन कौन, सी और डी मिलकर, सी प्लस डी मिला दी हमने, मिलकर कितने दिनों में बना रहे हैं भाई साहब, 4 दिनों में कुर्सी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। उन्होंने बोला भाई साहब सी अकेले कितने दिनों में बना सकता है, 12 में, सी और डी मिलके कितने, 4 दिन में। सवाल देखो उसी लाइन में जा रहा है, तो कह रहा है डी कितने दिनों में अकेली कुर्सी को बनाएगा। तो अब भाई सबसे मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है, सबसे पहले एलसीएम लेना, एलसीएम लो, 4 से 12 कट रहा है, 4 3 12, तो डायरेक्ट एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तियां 12, 12 एक कम 12। अच्छा एक बात बताओ, देखो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 1, और सी और डी दोनों की मिला के कितनी है 3। अच्छा देखो सी की 1 है तो डी की कितनी रह गई, डी की, अच्छा सी, अच्छा एक बार फिर देखो समझा रहा हूं समझ के, इफिशियंसी आ गई कितनी, सी प्लस डी की कितनी है भाई साहब 3 आई, यही तो होती है एफिशिएंसी 3, और एफिशिएंसी केवल सी की कितनी है 1, कि सी की एफिशिएंसी केवल कितनी आई 1। अच्छा एक बताओ, सी और डी मिलके 3 है और सी की अकेले की 1 आ गई, तो डी कितनी रह गई एफिशिएंसी, 2 ही तो रह गई, एफिशिएंसी डी बराबर कितनी है 2। क्यों, क्योंकि दो सी में 1 है और प्लस दोनों को मिला के 3 करनी है, 3 ही तो मेन चीज एफिशिएंसी का होता है इसमें, एफिशिएंसी क्या हो गई इसमें, डी की कितनी होगी तो फिर 2, तभी तो आई 1 और 2 3 मिलके। ठीक है, तो यही खेल होता है, हमने, अब बोलोगे डी की क्यों निकाली, क्योंकि भाई साहब वो पूछ रहा है डी कितने दिनों में अकेले कुर्सी को बनाएगा, इन्होंने मिक्स करके दे दी तो हमने अकेले की निकाल ली, अगर अकेले अकेला देता तो हम निकाल लेते अकेले की। ठीक है, तो कैसे भी सवाल दो हमें करना है, एफिशिएंसी निकाल ली हमने डी की, अब पूछ रहा है डी अकेले कितने दिनों में बनाएगा, भाई साहब अब निकाल दो, टाइम निकाल दो किसके द्वारा, टाइम मतलब डी का टाइम निकाल दो, कितना काम कितना करना है भाई साहब 12, और हमें कराना किससे है डी से, किससे कराना है डी से, क्योंकि डी का पूछ रहा है, तो डी करता कितना है एक दिन में 2, काम टोटल 12 है, डी करता है एक दिन में 2, 2 से भाग कर, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो डी कितने दिनों में करेगा 6 दिन में, 6 डेज, 6 डेज, देखो कहाँ है आंसर। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सवाल का आंसर लाना है। ठीक है, लेवल को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ आपके, वो उसकी टेंशन मत लें, मैं कहाँ से शुरू करूंगा और आपके लिए कहाँ पहुंचा दूंगा वो चीज देखना, आप लास्ट में देखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखो शुरू में क्लास देखते हैं फिर बीच में नहीं देखते, लास्ट में देख ली, तो भाई साहब शुरू से लेके लास्ट तक लिखिए, क्या पता कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट हो, आपने एक सवाल भी मिस कर दिया, मतलब एक टाइप भी मिस कर दिया और उसी टाइप का सवाल पेपर में आ गया, आप क्या करोगे, आपका पूरा पढ़ना बेकार हो गया, नहीं हो गया। आपने मान लीजिए मैंने इसकी 5 क्लास कराई या 6 क्लास कराई, आपने 4 क्लास कर ली पूरी अच्छे से,
क्योंकि लास्ट में मैं मिक्सअप भी कराता हूँ, कुछ पुराना होता है वो भी निकाल देता हूँ, कुछ नया भी बता देता हूँ, कुछ मिक्स भी कर देता हूँ। आपने 4 क्लास कर ली, आपने 2 क्लास नहीं की, या आपने बीच में ये तीसरी क्लास छोड़ दी और उस क्लास में मैंने कोई एक टाइप बताया है या कोई शॉर्ट तरीका बताया है करने का। मैं ये नहीं देखता शुरू में पहले बेस से चला के चलता हूँ और लास्ट तक जितने शॉर्ट तरीके बन सकते हैं आपके लिए सब बताता हूँ, ठीक है? आपने मान लीजिए कोई मिस कर दिया, आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, कोई बात नहीं आपने नहीं देखी और आप पेपर में गए, ठीक है? और उस लास्ट क्लास में कोई मैंने एक टाइप बताया, वही टाइप पेपर में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ। आप बोलोगे बताओ मैं पूरा पढ़ के गया था, वर्क एंड टाइम पूरा पढ़ा टाइम एंड वर्क, एक क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे। क्यों नहीं हुआ? वो देखो क्योंकि आपने क्लास पूरी नहीं की। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ शुरू से एक सवाल से लेके लास्ट तक जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाए पूरी क्लास किया करो अच्छे से, ठीक है? अच्छे से किया करो। इसीलिए क्योंकि एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक नंबर आपका कम हुआ वहाँ आप मेरिट में हज़ारों हज़ारों लोगों से पीछे हो जाएँगे एक नंबर। इसीलिए ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? और जो मैं सवाल कर रहा हूँ अच्छे से देखना, ठीक है? अब क्या कहना है ये देखो, पी और क्यू मिलकर मिलकर क्या है ना एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू मिलके, तो पी और क्यू हमने मिला के करा दिए। कितने दिनों में करना है भाई साहब? 12 दिन में, ठीक है? कह रहा है पी अकेले इसी कार्य को 36 दिन में। अकेला पी अकेला कितने दिनों में कर रहा है भाई साहब? 36 दिन में, ठीक है? क्यू उसी कार्य के 2/3 हिस्से को, तो पहले कोई वो आगे आगे की बात है। सबसे पहला मायना काम हमारा लासा निकालना। दो 12 से 36 पूरा पूरा कट रहा है तो लासा हमारा बड़ी संख्या ही हो जाती है, ठीक है? अब एफिशिएंसी निकालो पी की और क्यू की, दो 12 12 तिया 36 और 36 से 36 को भाग करो, 36 एकम 36। अच्छा एक बता ना, पी की 1 है और पी क्यू दोनों मिलके 3 है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई बताओ? हम डायरेक्ट लिखें अब एफिशिएंसी क्यू कितनी हो गई? देखो पी की कितनी है? 1 और पी और क्यू की कितनी है? 3। 1 तो इसमें कितनी जोड़नी पड़ेगी? 2 और जोड़नी पड़ेगी तभी तो 3 होगी। एफिशिएंसी क्यू की कितनी आ गई भाई साहब? 2। निकाल ली हमने। कैसे आ गई? देखो पी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1 और पी और क्यू दोनों मिला के 3, तो इसमें 3 में 1 तो पी की है, तो बचे जो 2 वो किसकी है? क्यू की, क्योंकि इसमें पी और क्यू दोनों मिले हुए हैं, ठीक है? ये होती है एफिशिएंसी, ठीक है? एफिशिएंसी आ गई हमारी किसकी? क्यू की। कितनी आ गई? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहना है? कहना उसी कार्य के 2/3 हिस्से को कितने दिनों में कर सकता है कौन? क्यू अकेले। तो क्यू से ही कराना है लेकिन पूरा काम नहीं कराना है। इन्होंने देखो क्या देखा, देखो लेवल यहाँ से बढ़ रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। क्या कह रहा है? क्यू अकेले उसी कार्य के 2/3 हिस्से को, तो काम कितना है टोटल? 36, तो 36 का 2/3 निकालो। 36 का 2/3 तो 36 गुणा 2/3, 3 एकम 3 और 3 से 36 काटेंगे तो 12 तियां 36, तो 12 गुणा 2 से 12 दूनी 24। अब 24 काम करना है, ठीक है? अब 24 काम कितने के? अब टाइम निकालना है। टाइम टाइम किसका निकालना है? क्यू का। क्यों? क्यू कितने दिनों में करेगा? काम कितना करना है उसे? 24, ठीक है? और कितने और एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में करता कितना है? 2 काम। 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, तो कितने दिनों में करेगा? 12 दिन में, ठीक है? आंसर। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है क्योंकि इन्होंने बोला। डायरेक्ट कैसे लिख सकते? कह रहा है क्यू अकेले उसी कार्य के 2/3, काम कितना है? 36, 36 का 2/3 लिख देना, 2/3। इसको कितने दिन में करना है? एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 2। तो जो बटे में होता है मैंने बोला वहां से काट के यहीं पर बटे में ले आते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 काट गया, 3 एकम 3 और 3 से 12 तिया 36, आ गया 12, ठीक है? ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना आगे से, कैसे भी करो। हमने 2/3 पहले निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2/3 काम ही करना है, पूरा काम नहीं करना है उसे। कह रहा है उसी कार्य के 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा निकाल दो, वही करना है हमें। कितना है? 24, तो 24 करना है हमें। किससे कराना है? 20 क्यू से, तो भाग किससे देंगे? क्यू की एफिशिएंसी। क्यू की एफिशिएंसी 2 हो गई, ठीक है? आगे देखो, धीरे-धीरे लेवल बढ़ाएँगे और आपके लिए बहुत हाई तक ले जाएँगे। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। 45%, तो 45% का मान निकालो। 45% कितना होता है भाई साहब? कैसे निकालते हैं? 45 बटे 100, परसेंटेज हटा देते हैं बटे में 100। 5 से काटो, 5 में 45 और 5 से 20 पंजे 100, कितना आ गया? 9/20। तो ये कहना है ए और बी एक साथ करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में करते हैं? 9 दिनों में कितना काम करते हैं? 9/20 काम। 45% का हमने निकाल दिया, कितना? 9/20 काम कितने दिनों में करते हैं भाई साहब?
9 दिनों में ही तो करते हैं। 45% हमने 45% का मान निकाल लिया यहाँ पे। तो 45% का मान कितना आ गया? 9/20। कहते हमने बोला परसेंटेज। देखो इससे पहले परसेंटेज, अगर ये चीज भी आपको नहीं आती है तो आपको परसेंटेज की क्लास करनी है। परसेंटेज की क्लास भी मैंने पीछे पढ़ा दी है, ठीक है। तो 45% हटा जाएंगे तो बटे में 100%। अगर देखो मैं तो आपके लिए बेसिकली यह बताऊंगा। देखो अगर आप बिल्कुल अगर इस क्लास में नहीं आए हैं तो पहले शुरू से मैंने जितनी भी क्लासें कराई हैं वो क्लासें करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद इस क्लास में आना है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं या पीछे से करते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है आपके लिए। अगर नहीं है यहीं से करना है तो एक काम करिए, लासा मासा की क्लास कर लीजिए, क्योंकि उसमें लासा निकाला जाता है। और परसेंटेज की क्लास कर लीजिए, क्योंकि इस परसेंटेज को कराया जाता है, इस टाइप को कैसे किया जाता है वो देख लेना। अब जब 45% हटाई बटे में 100 लगा देते हैं, तो 5 ने 45, 5 से 20 पंजे 100, 9/20 आ गया। तो हमने वही कर दिया। ए और बी एक साथ कह रहे हैं, एक साथ हमने कर दिया। कितना? 9/20 काम कितने दिनों में करते हैं? 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे पूरा काम भाई साहब? कितने दिनों में करेंगे बताओ? 20 की गुणा 1 से 20 एकम, 20 दिन में करेंगे पूरा काम। कितने दिनों में? ए और बी 20 दिन में। ए अकेला 30 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में करता है भाई साहब? 30 दिन में। अब हमारा सवाल, हमें सबसे पहले काम निकल आया कितने दिनों में कर रहा है। सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है? ए प्लस बी का पता लग गया कितने दिन में कर रहा है भाई साहब हमारा काम? 20 दिन में। तो ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। ठीक है। हमारा सबसे पहला काम दोनों का लासा निकालना। 20 और 30 का, देखो 20 से 30 तो कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 30 की अगली संख्या से गुणा करो, 30 दूनी 60। देखो 20 से 60 कट जाएगा, तो लासा इनका क्या हो गया? 60। 20 से 20 तियां 60, 30 से 30 दूनी 60। तो ये इनकी इफिशियंसी हो गई। अब एक बात ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 2। और ए और बी दोनों की कितनी है? 3। तो इसमें 3 है दोनों की। ए की अकेले की 2 है, तो बी की कितनी बची? ए की तो बची, क्योंकि 3 है दोनों की। ए की अकेले की निकल आई 2, और तो बी की कितनी रह गई? 3। तो एफिशिएंसी कितने की हो गई? बी की कितनी हो गई? बी की एफिशिएंसी कितनी आई भाई साहब? 1। कैसे आई? क्योंकि ए की हमें पता चली 2 है, और ए और बी दोनों मिला के 3 है। तो जब ए की 2 है तो बी की 1 ही तो बची, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें करते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ए प्लस बी बराबर कितनी है एफिशिएंसी? 3 है। इसमें ए की कितनी है? अब देखो बेसिक तरीका, बहुत छोटा वाला तरीका बताओ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है? 3। इसमें से ए की कितनी है? 2 है। तो बी की कितनी होगी? तो ए की माइनस इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो एफिशिएंसी बी की निकल आएगी, ठीक है। ऐसे करते हैं। आगे देखो, इतना निकल आया। अब वही पूछ रहे हैं, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। कोई हिस्सा नहीं दिया है, वो कार्य कितना है? टाइम। टाइम किसका निकालना हमें? बी का। तो कितना काम कितना करना है? 60 भाई साहब को। बी को अकेले को करना है, कहना है बी अकेला। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 1 से 60 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 60 दिन। 60 दिनों में ही कर पाएगा। आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या कहना है। अब देखो भाई, फिर उसी हिस्से में दे दिया, टुकड़ों में दे दिया। कैसा? ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने भाग को? 1/4 को कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिन में। तो ए का काम कितना हो जाएगा टोटल? ए बराबर कितने दिनों में करेगा? हमने बोला काट देते हैं। एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 4 की डायरेक्ट गुणा करो, 4 ने 36। ए का निकाल दिया, कितने दिनों में करता है? 36 डेज, 36 दिन। ए करता है 36 दिन में, कोई नहीं। कह रहा बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन। तो बी कितना? 2/3 भाग को कितने दिन में करता है? 28 दिन में, ठीक है। तो सही से निकालो, 2 एकम 2, 2 से 28 काटना 14 है। अब बी बराबर कितना हो गया? 3 इधर जाके गुणा में हो जाएंगे, 14 तियां 42। तो भाई साहब कितना हो गया? बी 42 दिन में। बी का निकल आया 42 दिन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए का भी निकल आया, बी का भी निकल आया 42 दिन। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में। अब ए का पता लग गया, बी का पता लग गया 42 दिन, ए का पता लग गया 36 दिन। तो बस हम तरीका अपने उसी पे लौट ही आओ। इस पे अलग अलग है ना, कोई मिक्स नहीं है। ए कितने दिनों में करता है? 36 दिन में। बी कितने दिनों में करता है? 42 दिन में। अब इसका एलसीएम निकालो, 36 और 42 दिन का निकालो। कैसे निकालते हैं? 36 के लिए कितना करते हैं? 9 चौक 36, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिखते हैं।
42 के लिए 21 दूनी 42 होता है, तो 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6 7 42। अब क्या करते हैं, कॉमन देखो 2 और 2 इसका जोड़ा बनना है, तो कितना लिख दिया 2 गुणा जिसका जो एक 3 का जोड़ा बनना है, तो एक से लिख दिया, बकाया जोड़ा जिसका नहीं बना उसे भी लिखो 3 और 2 और 7, तो 3 गुणा 2 गुणा 7 ये निकालना है, लासा ऐसे निकलता 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 दूनी 36, 36 सत्ते, या 7 दूनी 14, 14 तियां 42, 42 तियां 2 तियां 6, 42 छक्का लगा दो, या लिख दो 2 तियां 6 तियां 18 दूनी 36, 36 सत्ते लगा दो। कैसे 36 सत्ते, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 तियां 21 और 4 25, कितना हो गया 25, 252। अब देखो हमें आंसर दिख रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि देखो 252 केवल इसी में है, बकाया चेक करो बाद में कितना होगा, कितना आया लासा 252, कितना आया लासा 252, क्या हो गया कोई दिक्कत नहीं, ये मिट गया, कोई फर्क नहीं है इससे, कितना आया 252। अब हमने तो भाई साहब लिखने दिया, 36 सत्ते था और 42 छक्का था, 36 सत्ते 252, 42 छक्का 252, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमें निकला है टोटल टाइम, टोटल टोटल टाइम, टाइम किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा कितना लगेगा, टोटल टोटल छोड़ो, टाइम किसका लिखना है अब हमें, टाइम किसका लिखना है, ए और बी के द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा कितना समय लगेगा, वही तो कहना ए तथा बी पूरी कार्य को कितने दिनों, ए और बी के द्वारा कितना काम, कितना है 252, करना किसे है? और भी दोनों मिलके, ए की 7 बी की 6, 7 और 6 13, यही तो बस आंसर है, आगे नहीं आगे देखो। वही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है सवाल करने का, बस सिंपल तरीका है ये, शॉर्ट तरीका, बस इसी के लिए को आप थोड़ा आसान कर सकते हैं जितना कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। देखो अब इसमें 33 सही 1/3 आ गया, इसे सही रूप में लिखना पड़ेगा, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है कोई ना, बी इसी कार्य के 33 सही 1/3, तो पहले 33 सही 1/3 निकालो कितना होता है, 33 सही 1/3, तो परसेंट को कैसे लिखते हैं, हमने कहा इसे सही कैसे, 3 की गुणा 33 से, 33 99 और 1 100 बटे 3, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाता है, तो कोई संख्या हो उसके गुणा में ही लिख देते हैं, ठीक है बटे में 100 परसेंटेज हटा दिया, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 1/3, तो 33 सही 1/3 कौन करता है, बी, तो भाई साहब निकालो बी कितना करता है, बी 1/3 काम भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ये तो करना है, तो बी का टाइम कितना आ जाएगा टोटल, बी बराबर 3 की गुणा 15 से, 15 दिया 45, तो बी का आ गया 45 दिन, हमने यही निकाल दिया, ठीक है बी का 45 दिन। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में, देखो अब हमारा सिंपल तरीका वही आ जाओ, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं भाई साहब मिलके, 25 दिनों में, और बी अकेला हमारा कितने दिनों में कर रहा है, हमने निकाल लिया यहाँ पे क्योंकि इन्होंने दे रखा था 33 सही 1/3 भाग कितने 15 दिन में कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बी अकेला कितना कर रहा है भाई साहब 45 दिन में कर रहे हैं बी भाई साहब, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूछने वाली बात बाद में निकालते हैं, सबसे पहला काम हमारा दोनों का लासा निकालना हो, अगर टुकड़ों में दे रखा हो तो उसे इस टाइप से करके सही करके लिख लेते हैं, ठीक है हमने लिख लिया, क्योंकि बी का पूरा काम नहीं दिया था, एक देते सही 1/3% दिया था, तो हमने पूरा निकाल लिया, कितने हम 45 दिन निकल आए, तो बी 45 दिन में, ए और बी मिलके 25 दिन में, सबसे पहला काम हमारा दोनों का लासा निकालना, निकालो, 45 दूनी 90 भी नहीं घटेगा, 45 दिया 135 भी नहीं घटेगा, 45 चौका 180 भी नहीं घटेगा, 45 पंजे 225 होती है, तो 225 कट जाएगा 25 से, ठीक है, तो 25 नेमा 225, 45 पंजे 200, ठीक है, ये हमारा क्या होगा कट जाएगा, 225 हमारा लासा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब कह क्या रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, बी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई कितनी है 5, ए की कितनी है 9, यही तो है एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा ए की 9 है, बी की 5 है, ए की 9 नहीं है, ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितनी है 9, उसमें से बी की हमें पता चल गई 5, तो ए की कितनी रह गई 4 ही तो रह गई, क्योंकि 4 और 5 तभी तो 9 होंगी, क्योंकि दोनों की मिलके 9 है, इसमें बी की हमें पता है 5 है, तो ए भी इफिशियंसी कितनी हो गई, इफिशियंसी ए कितनी हो गई भाई साहब 4, कैसे हो गई 4, ऐसे हो गई, ए और बी दोनों की कितनी थी 9, उसमें से बी की कितनी आ गई 5, तो 9 में से 5 बी की निकल गई, तो ए की कितनी बची 4, ठीक है यही करना होता है आपको। अब देखो अब मेन खेल कहाँ पे है,
अब मेन खेल बनता है इसका ये क्या करा है, ए इस कार्य को अगर कहते तो एक इस कार्य कितने में तो 225 और 4 से भाग देते थे बटे करके। लेकिन क्या कहना है, इस कार्य के 4/15 भाग, तो 225 का 4/15 निकालना पड़ेगा। 225 का 4/15 एक काम नहीं करो, या तो 4/15 अलग नहीं निकालो, हम डायरेक्ट लिखें 225 का कितना भाग करना है, 4/15, 4/15 काम ये निकल लिया। ये किसके द्वारा, टाइम किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो टाइम ए के द्वारा कितना रहेगा, 225 का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा भाई साहब, एक मिनट रुकना, 4/15 ऐसा सही से लिखें, 4/15 काम 225 गुणा 4/15 लिख दिया, कितने दिनों में करेगा, एक ही एफिशिएंसी लिख दो बटे 4, कोई दिक्कत किसी को नहीं। एक चीज और हम करते हैं, देखो या तो इससे ये कट जाए, नहीं कट रहा है तो हम ये करते हैं, देखो 225 एक बार बता देता हूँ फिर डायरेक्ट कर दिया करेंगे, गुणा 4 और बटे, नीचे तो 4 है ही, और ये जो 15 अगर ऊपर बटे में हो तो उसे नीचे ही बटे में ले आते हैं, ठीक है। अब हो गया सही, देखो 4 से 4 एकम 4 एकम 15 एकम, और 15 एकम 15, 7 बचा, उतारा 5 75, 15 पंजे 75, तो टोटल कितना आ गया 15 डेज, ठीक है। यहाँ से देखो 15 से ये भी कट जाता डायरेक्ट, लेकिन हमने ये नहीं काटा क्योंकि मान लो यहाँ कट रहा है, आगे चल के नहीं कटा, तो उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये तरीका बताने के लिए, ठीक है। कितना आया 15, या फिर ऐसा करते अलग निकाल के देख लेते, जितना आता है उसे भाग कर देते। आपके पास दोनों, पहला सवाल मैंने उस तरीके से कराया, ये इस तरीके से, आपके पास दोनों तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे वैसे करो, बस आपको सवाल करना आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ए बी तथा सी किसी कार्य को 12 15 तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। अब देखो 3 3 का आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कोई दिक्कत होने ही नहीं देंगे। ए बी सी कितने में, 12 15 और 20, ए 12 में, बी 15 और सी 20। देखना बड़ी संख्या कोई कट रही है, बी है बड़ी संख्या, 12 से भी नहीं कट रही, 15 से भी नहीं कट रही, 20 दूनी 40, 40 भी नहीं कटेगा, 20 तियां 60, 20 तियां 40 देखो 15 से नहीं कटेगा, 20 तियां 60, 60 देखो 15 चौका 60 कट जाता, 15 से भी कट गया 60, 12 पंजे 60 भाई साहब, तो हमारा लादा कितना आ गया 60। अब भाई साहब हमें तीनों लिखनी पड़ेंगी, देखना ठीक है। अब कितना आगे लासा हमारा 60, तो तीनों चाहे दो हो, हमें सबसे पहला काम लासा निकालना। अब कैसे, 60 आ गया तो 12 से 60 को भाग करो, 12 पंजे 60, और ऐसे ही 15 से भाग करो, 15 चौका 60, 20 से भाग करो, 20 तियां 60। अब ये ये देखो, ये ए की एफिशिएंसी हो गई, ये बी की हो गई ये वाली, और ये सी की हो गई, ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई, सबकी ये क्या हो गई एफिशिएंसी। अब क्या पूछ रहा है, एक साथ मिलके करवा रहे हैं, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टाइम निकलवा रहे हैं किसका, ए प्लस बी और प्लस सी, मतलब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो काम कितना करना है भाई साहब को, 60, और करना कैसा है, तीनों को मिलके, इसको 5, इसको 4 9 और इसको 3 12, 5 4 9 3 12, तो 20, 12 कम 12, 12 पंजे 7, कितने दिनों में करेंगे भाई साहब सब मिलके, ठीक है। आंसर सिंपल तरीके बस सवाल करने के, तो आपको करनी है बस, नॉर्मल सवाल है, ठीक है। इसीलिए मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ आपको। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक टायर में 3 पंक्चर है, भैया पंचर वाला हिसाब किताब आ गया क्या, 3 पंक्चर है, पहला पंचर 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, अच्छा एक पंचर है वो 9 मिनट में पिचका देता है, हवा निकल जाती है, दूसरे पंचर 18 मिनट में पिचकाता है, और तीसरा पंचर 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा का नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर, अच्छा वही बंदा, सभी मिलके कितने नंबर, बस सिंपल पंचर का नाम दे दिया। क्या क्या दे दिया इन्होंने, देखो हम लिख ले रहे हैं फर्स्ट, एक को लिख ले रहे हैं सेकंड, और एक को लिख ले रहे हैं थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट कहना है कितने दिनों में, 9 मिनट में करता है, यहाँ पे मिनट आ गए कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सवाल का लिखने का तरीका अलग है, बस चीज वही है, और तीसरा कितने में, 6 मिनट में, कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में पिचका देंगे, तो बस वही चीज है ना, सबसे पहले इन दोनों का लासा। अच्छा देखना 18 बड़ी संख्या है, 18 देखो 9 से भी कट रही, 9 दूनी 18, 6 से भी कट रही, 6 तीन 18, तो लासा हमारा कितना हो गया डायरेक्ट 18, देखो 9 दूनी 18, 18 एकम 18, और 6 तियां 18, ठीक है। तो टोटल काम जो होता है कितना हो गया हमारा 18, क्योंकि 18 हवा निकालनी है ना, तो हमारे पास टाइम पूछ रहे हैं कितने टाइम में ये कर देंगे, किसका, फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, तीनों मिलके पिंचर कितने टाइम में निकाल देंगे हवा। तो कितने टाइम में हवा कितनी निकालनी है 18, वहां पे कितना था काम, कितना करना है उन्हें 18, सीधी बात यही बोलो, क्योंकि हवा निकालनी है तो पिंचर को काम करना पड़ेगा हवा निकालने के लिए, क्योंकि हवा निकालनी है ना धीरे धीरे, तो 18 काम करना है किधर, तीनों मिलके।
ये 2 करेगा, ये 1 3 करेगा और 3 ये करेगा, तो 3 और 1 4 और 2 6। तो 6 एकम 6, 6 3 18। कितना आ गया भाई साहब? 3 क्या मिनट्स, 3 मिनट। तो 3 मिनट में ये हवा निकाल देंगे, ठीक है। आंसर आ गया B। आगे देखो क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को 4 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। बस सिंपल। ए बी और सी, ए 4 दिन में, बी 20 दिन में और सी 60 दिन में। सबसे पहले कुछ नहीं करना हमें, सवाल आगे भी बाद में पढ़ना है, सबसे पहले हमें लासा निकालना। बस 60 देखना बड़ी संख्या है, 20 से कटती है 20 3 60, 4 से कटती है 15 चौका 60। देखो तो डायरेक्ट 60 ही लिख दो एलसीएम। 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60, 20 से काटेंगे 20 3 60, 60 से 60 एकम 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो कार्य कितना करना है, 60 नहीं करना, 1/3 कार्य करना है। सिंपल। हमें टाइम कितना लगेगा, हमें टाइम निकालना है, कितना होगा टाइम, किसका निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, छोड़ो बार बार काटो, क्यों ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट करना। हमें पता है हमें भाग करनी है इतने को इतने से, बस टाइम बराबर कैसे निकलेगा, कितना काम, 60 काम। 60 काम के कितने भाग को करना है भाई साहब हमें, 1/3 को। एक और तिहाई के लिए बटे में ना लिखते हैं यहीं पे, क्योंकि हमें फिर बटे में लिखना पड़ता, तो डायरेक्ट यहीं लिख दें, क्योंकि वो चीज बाद में बटे में ही आती है। और एफिशिएंसी कितनी है तीनों की, 15 3 18 और 1 19। ऐसे ना लिखें। अच्छा क्यों लिख दिया, देखो ऐसे भी करते, 60 गुणा 1/3 ऐसे लिखते, फिर बटे में कितना आता 19। क्यों आता 19, क्योंकि तीनों से कह रहे हैं एक साथ कार्य करते हुए, ये 15 करता है, ये 3 करता है 18 और ये 1 करता है 19। तो फिर बाद में देखो 3 को फिर भी बटे में लेके आते हैं यहाँ से हटा के, इसीलिए कर देते हैं, ठीक है। ये चीज समझो आप धीरे धीरे, ठीक। 3 एकम 3 और 60 तीस काट देंगे तो 20 या 60, तो 20 एकम 20 बटे 19। देखना इसी टाइप में आंसर दिया है, देखो दिया है पहला आंसर, ठीक है, 20 बटे 19 पेज, ठीक है। आगे देखो, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में, अब इन्होंने बोला 3 दिनों में एक साथ काम करते हुए, तो भाई साहब एक साथ काम करा दो, ए को बी को और सी को करा दिया हमने एक साथ। कितने दिनों में करना है भाई साहब, 3 दिनों में, ठीक है। अगले क्या कह रहे हैं, इसी कार्य को ए 24 दिन में, ए अकेला कह रहा है, मतलब ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में। तीनों एक साथ 3 दिन में, ए 24 दिन में, तथा बी 6 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिनों में करता है, इन्होंने बी का दे दिया। अच्छा एफिशिएंसी देखो, बी की निकल आएगी, ए की निकल आएगी, हमें सी की रह जाएगी, तो तीनों का दे दिया मिक्स करके, हम सी की भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी कार्य को सी के दिनों, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम हमारा, जो चीज दिया वो लिख लो, उसके बाद लासा निकालना। लासा कैसे निकालते, देखना बड़ी संख्या 24, देखना 24 6 से भी कर रही, 6 चौक 24, 3 से भी 8 3 24, ठीक है। तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट हमारा लासा कितना हो गया, सबसे बड़ी संख्या ही हो गई, ठीक है। कितना हो गई 24। करना भाग भाई साहब, 3 से 3 अट्ठे 24, 8 से 24 एकम 24, 6 से 6 चौक 24। अब देखो एक मिनट देखना, एफिशिएंसी की बात हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी कितनी है एफिशिएंसी, ए और बी और सी की कितनी है 8। अच्छा ये देखना, इसमें से देखो ए की पता है हमें, ए की कितनी हो गई, ए की कितनी निकली है 1, ठीक है। और बी की कितनी निकली है, बी है बी, बी कितनी है 4, ए की कितनी है 1, बी की 4 है। अच्छा 4 और 1 कितनी हो गई 5, तो बची हुई है कितनी तीनों की मिला के 8, तो ए की 1 बी की 4, 4 और 1 5 हो गई, तो सी की कितनी बची भाई साहब बताओ, हल करके दिखाएं, ऐसे ही कर लें, 1 और 4 5 ये हो गई, हमें कितनी करनी है टोटल 8, तो सी की कितनी बची एफिशिएंसी, 3 ही तो बची। 1 और 4 5 ये हो गई, टोटल कितनी है 8, तो 3 जो है वो सी की बची, 5 और 3 ही तो 8 होते हैं। इसमें देखो सी की जगह कितना लिख देंगे 3, 1 और 4 3, 1 और 4 5 और 3 जोड़ देंगे तभी तो 8 होगा। तो एफिशिएंसी सी की कितनी आ गई 3। अब बोलेंगे एफिशिएंसी सी की क्यों निकाली, क्योंकि भाई साहब यहाँ तो दी नहीं रखी थी, इसीलिए निकालनी पड़ी, और काम सी से ही करवा रहे हैं इसीलिए निकालनी पड़ी। कह रहे हैं इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा, कोई हिस्सा नहीं करना, पूरा काम करना है। तो काम कितना है, टाइम, टाइम किसके द्वारा, सी के लिए कितना लगेगा, काम कितना करना है 24, 24 तो काम करना है। कह रहा है इसी कार्य को, कोई हिस्सा नहीं दे रहा कार्य का 1/5 या 2/3 हिस्सा या 4/5 हिस्सा, ठीक है। सी कितने दिनों में करेगा, काम कितना है 24 करना है, किसे करना है सी को, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब 3, 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। कितने दिनों में करेगा सी अकेला 8,
डेज। ठीक है आंसर। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है सवालों में, आपको समझ भी आ रहे होंगे अच्छे से। एक मिनट रुकना। हुआ क्लास आपकी सही चल रही है ना? हाँ जी बिल्कुल सही चल रही है, 1 घंटे की क्लास हो गई। एक मिनट रुकना। 25 चलो आगे देखते हैं। एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बाई उसी कार्य को 30 दिन में। एक्स बाई तथा दो एक साथ मिलकर, एक्स वाई दो नहीं होगा, एक्स वाई जेड होगा यहाँ पे 1 मिनट रुकना। देखो ऊपर जेड है, यहाँ पे इंग्लिश में देखना, ये पे जेड है ना, ये जेड है, हमसे गलती हो गई है। तो एक्स वाई और जेड, यहाँ पे जेड करना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेड। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना, जेड। और तो भाई साहब यहाँ भी जेड। अब ठीक हो गया, ठीक है वही तो क्या, देखना कितना, एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर 9 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्स का दे दिया 15 दिन, वाई का दे दिया 30 दिन, और एक्स वाई तथा जेड मिलकर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स का कितना दिया 15 दिन, और वाई का कितना दिया 30 दिन, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का दे दिया। ये तीनों का क्यों देते हैं भाई साहब, जेड का ही नहीं देते डायरेक्ट, क्योंकि हमें इसलिए नहीं देते, अब एक्स वाई जेड का पूछेंगे तो आप डायरेक्ट पता ही लग जाएगा। बड़ी मेहनत करवाते हैं हमसे। अब जेड का हमें निकालना पड़ेगा, तो पूछ रहे हैं देखो जेड उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा अकेला, तो जेड की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसा कर देंगे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट यहाँ से देख के बता दिया करेंगे कैसे। एक्स वाई जेड मिलके कितने दिनों में करते हैं, 9 दिन में। तो एक भाई साहब इनका तीनों का सबसे पहला काम लासा निकालना होता है हमारा, निकालो। बड़ी संख्या 30 है, 30 9 से नहीं कट रही, तो 30 दूनी 60, 60 भी 9 से नहीं कट रही, 30 3 90, 90 कट जाएगी, देखो 9 दाई 90, और 15 से तो 30 ही कट रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कटे, केवल 15 से कट रही थी तो भी नहीं ले सकते, दोनों से कटनी चाहिए। जब 3 है तो ये 4 है तो चारों से कटनी चाहिए, तीनों से, ठीक है। 90 15 छक्का 90, 30 तियां 90, 9 धाई 90। अच्छा एक बात बताओ, इफिशियंसी है हमारी एक्स प्लस वाई और प्लस जेड तीनों की कितनी आ गई हमारी इफिशियंसी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 10, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना एक्स की कितनी है हमारे पास 6, प्लस वाई की हमारे पास कितनी है 3, 6 और 3 9 हो गई, और हमें करनी है 10, तो जेड की कितनी लिखनी पड़ेगी 1। इफिशियंसी और जेड की कितनी आ गई हमारी 1। ये लिखने की आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस, एक्स और वाई की देखो 6 और 3 9 हो गई, टोटल मिलके 10 है, तो वाई की जेड की आप डायरेक्ट लिखेंगे कितनी हो गई 1। तो जेड से काम करवा दो भाई साहब। तो टाइम किसके द्वारा, जेड के द्वारा, टी मतलब टाइम और जेड मतलब जेड के द्वारा, कितना टाइम लगेगा, काम कितना करना है 90, किसके द्वारा करना है, इफिशियंसी 1, जेड की इफिशियंसी 1, तो कितने हो गए टोटल 90 डेज। ठीक है तरीका बिल्कुल सिंपल, वही तरीका है, आगे देखो कितना करना है हमें। कह रहा है ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 6 दिनों एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। अच्छा, ये लेवल बहुत बढ़ा दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बिल्कुल घुसा दूंगा दिमाग में। लेकिन कह रहा है ए एक काम का 1/3 भाग, मतलब यहीं पे निकालो ए कितना, 1/3 कितने दिनों में करता है 5 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा, ए बराबर कितना हो गया 3 पंजे 15, एक कितने दिनों में करेगा भाई साहब 15 दिन में। ठीक है, अब कह रहे हैं बी उसी काम के 2/5 भाग को, बी कितने भाग को 2/5 को, तो 2/5 लिखो, कितने दिन में करता है भाई साहब 10 दिनों में, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो बी कितने दिनों में करेगा टोटल, 5 की गुणा 5 से पचम 25, अब बी का आ गया 25 दिन। ठीक है बे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शेष काम सी द्वारा, सी की बात बाद में हो रही, बाद में करेंगे। ए और बी का पता लग गया हमें, ए का कितना लगा 15 दिन, बी कितने दिनों में करता है 25 दिन में, यही तो निकल के आया हमारा यहाँ से। इस टाइप में दे देते हैं तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है तो भाई साहब कितने करेंगे, दो है तो 25 दूनी 50, 25 या 75 होगा, 15 से भी 15 पंजे 75, देखो 25 नहीं कटेगा 15 से, 25 दूनी 50 भी नहीं कटेगा 15, 75 कट जाएगा, तो 15 पंजे 75, 25 या 75 अब भाई साहब एक बात तो इसमें देखो, ये नहीं पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, और सी का यहाँ से यहाँ तक कोई जिक्र नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। देखो
अच्छा एक बताओ, एफिशिएंसी क्षमता कैसे निकालते हैं? क्षमता कैसे निकालते हैं? जो समय होता है और जो कार्य होता है और जो समय होता है, कार्य बटे समय, यही तो निकालते हैं, कार्य बटे समय। अब तक हम क्या निकालते, समय निकालते थे तो कार्य और क्षमता बटे में कर देते हैं, और क्षमता निकालनी है तो क्या करते हैं, समय बटे में करते हैं। सबसे पहली बार में ही मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इस फॉर्मूले का यहाँ काम आएगा, देखो कैसे। क्या कहना है, पूरा नहीं कह रहा है वो, क्या कहना है, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मतलब ए और बी मिलके कितने दिनों का, ए और बी मिलके एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ए और बी की कितनी है भाई साहब, इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो कितनी होगी 8। दिख रहा था मैं डाउन हूँ। एक देखो, अब देखो एफिशिएंसी कितनी है 8। अच्छा 8 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान से देखना, कहना 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 दिन करते हैं, 6 × 8 बराबर 6 48 काम इन्होंने कर लिया 6 दिन में, ठीक है। काम 48 कर लिया, क्यों, क्या 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 दे रहा है, 6 दिनों में कितना काम कर लिया। दोनों एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम करता है, ये 5 करता है, ये 3, 8 8 काम करता है एक दिन में, ठीक है। और कह रहा है 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 6 दिनों का तक कितना काम कर लेंगे, 6 दिनों तक कितना काम करते हैं एक दिन में 8, तो 6 की गुणा 8 48 काम कर लेंगे। अब बचा काम कितना रह गया, ब, बचा काम कितना रह गया बताओ, बचा कार्य कितना रह गया, कितना था 75 था, उसमें से 48 6 दिन में इन्होंने कर दिया, तो कितना बचा भाई साहब, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 2 4 गया तो 2, 27 काम बचा, 27 काम बचा, ठीक है। अब क्या कहना है देखो, अब कहना सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, लेकिन भाई साहब सी का तो हमें एफिशिएंसी पता ही नहीं है, तो कैसे क्या करें। तो देखो क्या कहना है, शेष कार्य, तो शेष का मतलब बचा काम, सी 18 दिनों में पूरा करता है, तो एफिशिएंसी सी की निकाल दो, एफिशिएंसी सी की कितनी हो गई, काम कितना है 27, कितने दिनों में करेगा 18 दिन में। देखो हमें टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो काम होता है बटे में एफिशिएंसी क्षमता कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्षमता पूछ रही है तो काम के बटे में कितना हो जाता है, समय हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बार में देखो फॉर्मूला लिखाया था मैंने तुम्हें, सबसे जब सवाल कराए थे तभी फॉर्मूला लिखाया था। देखो ये लिखाया था, ये लिखाया था, ये क्षमता, क्षमता कैसे निकालते हैं, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, ऐसे तो निकालते हैं। देखो ये चीज कहाँ रह गई, देखो देखो क्षमता कैसे निकालते हैं, क्षमता देखो कैसे निकालते हैं, हमने बोला जो कार्य होता है उसको जो समय से भाग कर देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सी की क्षमता हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे। एफिशिएंसी सी की कैसे निकालेंगे, काम कितना करना है, उसे बचा हुआ काम करना है ना, कह रहा है शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में, तो 27 काम है कितने दिनों में करता है 18 में, तो 9 दूनी 18 और 9 तियां 27, तो कितना हो गया 3/2 हो गई इसकी एफिशिएंसी सी की। अब ये क्या पूछ रहा है नाउ, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है सवाल में, ये सी की एफिशिएंसी मालूम पड़ गई कितनी, 3/2, डेढ़ लिख सकते हैं लेकिन 3/2 ही लिखे, ना कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर देते है ना। अकेले सी इस काम को कितने दिनों में, काम कितना, अब इस काम को ये तो बता दिया शेष काम 18 दिन में कर देगा, तो ये पूरा काम पूछ रहा है, पूरा काम कितना 75, तो इसे कितने दिनों में सी करेगा, तो काम कितना करता है, टाइम किसके द्वारा, सी के द्वारा, कितना लगेगा 75 काम करना है, और करना कितना है उसे, इफिशियंसी कितनी है 3/2, 3/2, बटे में जो संख्या होती है उसे ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो टोटल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/3, जो 3 के बटे में 2 उसे ऊपर पूर्णांक में पहुंचा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। 3 एकम 3 और 375 काटेंगे 15 पंजे ना, 25 तियां 75 होता है, कितना 25 तियां 75, तो ये टाइप अलग निकल के आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना 25, 25 की गुणा 2 से कर दोगे, टोटल टाइम किसका, सी द्वारा कितना 25 दूनी 50, 50 डेज। इस टाइप के आगे काफी सवाल आएंगे, लेकिन ये एक सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, आगे और आएंगे। कल को अच्छे से प्रैक्टिस करना, 20-22 सवाल करा देता हूँ आज, ठीक है। कितना करना है, एक इसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में, ये कितना काम 1/3 भाग कितने दिन में 15 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेंगे, ए बराबर 15 तियां 45, ए कितने दिन में करेगा 45 दिन में, ठीक है।
कह रहे हैं फिर कह रहे हैं बी इसी कार्य का 75%। 75% कैसे निकालेंगे? 75% बराबर कितना होगा? 75/100। 25×3 = 75, 25×4 = 100, कितना हो गया? 3/4। तो वही तो कह रहा है, बी इसी कार्य 75% 18 दिन में करता है। तो बी कितना काम? 3/4 काम कितने दिनों में करता है? 18 दिन में। तो 3 × 3, 3×6 = 18। तो बी बराबर कितना? 4 की गुणा 6 से 4 छंग 24। बी का कितना आ गया? 24 दिन। एक आ गया बी का 24 दिन। सी यही कार्य 36 दिन में करता है। सी का तो है ही 36 दिन दे ही रखा। ए का हो गया, बी का हो गया और सी का भी हो गया। ठीक है, बी और सी 8 दिनों तक। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकना। और ए डे बी एंड सी वर्क टुगेदर। बी और सी बी और सी बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले सबसे पहले तीनों पता लग गए, तो हमारा क्या काम होता है? तीनों जब पता लग जाए तो तीनों का लासा निकालना। ए कितना है? 45 दिन। बी कितना है भाई साहब? बी है हमारे 24 दिन। और सी कितना है? 36 दिन। तो तीनों का एलसीएम। अब तो भाई साहब तगड़ी खीर पड़ेगी एलसीएम निकालना। कोई तगड़ी नहीं है, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, 45 और 36 और उसका। तो 45 को कैसे लिखते हैं? 45 के टुकड़े कैसे करते हैं? 9×5 = 45। 9 का मतलब 3 × 3 × 5। 24 को 8×3 = 24। 24 को कैसे लिखते हैं? 8×3 होता है। 3 × 8 का मतलब होता है 2×2 = 4, 2×8। ऐसे टुकड़े कर लेते हैं। 36 का मतलब होता है 18×2 = 36, या 9×4 = 36। 36 को कैसे लिखते हैं? 9×4। 9×4, 9 को 3×3, चौक को 2×2। जोड़े बनाते हैं तीनों में। देखो एक तो ये 3 का बन गया, तो डायरेक्ट लिख दो 3। अगला देखना किसका बना। एक 3 इसमें, दो के भी बना देते हैं। एक 3 इसमें, 2 3 है, तो एक 3 का ये बन गया। काटते हुए जाते हैं। दो का देखो, एक दो इसमें, एक दो इसमें, एक दो इसमें, एक दो इसमें, मतलब 2 के 2 बन गए। बचा क्या? इधर कुछ नहीं बचा, इस लाइन में कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा। इधर केवल एक 2 बचा, इधर 5 बचा। वो भी गुणा में लिख देते हैं, 2×5। अब कितना हो गया इसका? 3×3 = 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। 72×5 = 360। कितना हो गया लासा? 360। ये चीज आनी चाहिए आपके लिए। लासा कितना आ गया? 360। तो अब कितना आगे लासा? 360। ठीक है, 36 से करेंगे, 36 ढाई 360। 24 से करेंगे तो भाई साहब 12 15 180। 24 24 की गुणा करेंगे तो 24 एकम 24, 12 बचा 0। 24×5 = 120, 15। 45 से करेंगे, 9×4 = 36। तो 45 अट्ठे 360 होगा। ठीक है, अब ये भाग करनी आनी चाहिए आपके लिए, लासा आना चाहिए। ठीक है। कहते लासा नहीं आता तो मैंने बताया कहाँ से सीखेंगे, मेरी पीछे क्लास है, मैंने कराई है लासा माता की। 8 से 360। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहे हैं ए अकेला शेष कार्य। पहले ये देखो क्या कह रहा है, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो जो शेष कार्य बचेगा उसे ए कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है। बी और सी कितने दिनों तक करते हैं? 8 दिन तक। बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है? इफिशिएंसी बी प्लस सी की लिखनी है, क्योंकि काम यही कर रहा है। तो डायरेक्ट क्यों लिखें बार बार हम? बी और सी तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? बी कितना करता है? 15। और सी कितना करता है? 10। तो इफिशियंसी कितनी हो गई बी और सी की? लिख ही दें, 10। तो 10 इफिशियंसी से कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन। तो 10 अट्ठे 80 काम कर लेंगे वो। 80 कार्य कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि इन्होंने बोला है भाई साहब गलती कर दी हमने, अभी पूरा सवाल गलत होता। कैसे गलत होता? देखो इफिशियंसी बी की कितनी है? 10। सी की कितनी है? बी की कितनी है? 15। सी की 10 है। 15 और 10 कितनी हो गई? 25 हो गई दोनों की मिलकर। और 25 इफिशियंसी से कितने दिन? बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो 25 इफिशियंसी है। 8 दिन तक कितना काम? 25 अट्ठे 200। 200 काम कर लेते हैं। ठीक है, तो काम कितना बचा? बचा काम कितना? बचा काम, बचा काम कितना? 360 था काम। उसमें से 8 दिन में 200 इन्होंने कर लिया। अरे क्या हो रहा है जल्दबाजी में भैया? सही नहीं हो रहा। कोई दिक्कत नहीं, 360 काम था, इन्होंने 200 कर लिया 8 दिन में। तो कितना बचा? 360 में 200 का 160 काम बचा। 160 काम बचा। वही तो क्या ना, देखो बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी से हमने
8 दिन तक करा दिया, 25 काम करते हैं एक दिन में बी और सी, 15 और 10 25, 8 दिनों तक तो 8 से गुणा कर दी, 25 8 200 काम कर लिया इन्होंने। काम हमारे पास था 360, उसमें से 200 कर लिया तो कितना बचा, 160 काम बचा है। कह रहा ये अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अच्छा एक मिनट सुनो, बचा जो काम है, बचा कार्य, बचा कार्य क्या कहना है, टाइम कितना लगेगा किसके लिए ए के लिए, तो कितना बचा कार्य कितना 160, ए कितना काम करता है एक दिन में 8, तो 8 से भाग कर दो, ए के द्वारा ही तो पूछ रहा है कितना काम करेगा बचा कार्य के लिए समय, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 0, कितना हो गया 20 दिन में। कितने दिन में करेगा 20 दिन में आंसर हो गया। ये भी देखो इन्होंने गड़बड़ लिख दिया, एक मिनट रुकना, यहाँ पे सी पहले लिख दिया और बी बाद में लिख दिया। देखो इधर लिख दिया इन्होंने बी, भाई सब मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते हुए देखो ठीक है आगे देखो कितना टाइम हो गया आपको, 1 15 मिनट। चलो 2 3 सवाल और करते हैं कितना कह रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में, देखो सिंपल डायरेक्ट लिखो, ए और बी मिलकर कितने दिनों में, 18 दिनों में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 24 दिनों में। अब तो भाई साहब बी और सी को भी मिला दिया 24 दिन में, दोनों दोनों अब तो डबल डबल काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। और ए और सी मिलकर भाई साहब, ए और सी तीनों को मिला दिया, कितने दिनों में करना है, 36 दिनों में। अच्छा ये सवाल देखो बदला है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं, नॉर्मल तरीका, देखो मैं बताऊं कैसे। ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को, अच्छा ए बी को एक बार में ए और बी से करा दिया, फिर बी और सी से, लेकिन फिर कह रहा है ए बी सी तीनों से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। देखो 36 है, 36 24 से नहीं घटेगा, 18 से, 36 दूनी 72, 24 तियां 72, 18 चौक 72, 36 दूनी 72, तो लासा कितना हो जाएगा इनका 72, 18 चौक 72, 24 तियां 72, 36 दूनी 72। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज ध्यान से सोच रही है, और एफिशिएंसी की हो गई 4 3 7 और 2 9, 9 हो गई एफिशिएंसी लेकिन ये 9 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे भी ए है, मतलब कहने का 2 बार ए आया है यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। अगर सबको जोड़े, अगर सबको जोड़े, अच्छा यहाँ देखना ए प्लस बी, इन सबकी तो एफिशिएंसी है 4 3 7 और दोनों, ए प्लस बी, अब फिर दोबारा में क्या है बी प्लस सी, फिर क्या है फिर लास्ट में ए प्लस सी, ए प्लस सी, इन सबकी एफिशिएंसी कितनी आई 4 3 7 और 2 9, इतनी तो आई क्योंकि इन सबकी एफिशिएंसी, क्योंकि सबके द्वारा काम कराना। अब देखना यहाँ पे ए के ये एक ए, ये 2 ए हो गया, बी ए ये बी ए ये, तो 2 बी हो गया, सी भी देखो एक बार ये है एक बार ये है, ये भी 2 बार था, तो 2 बार सी हो गया और इक्वल टू 9। अच्छा देखना दो इसमें भी, दो इसमें भी, दो, तो दोनों में सब में 2 कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी, इतना काम होता है यहाँ पे, बराबर कितना 9। हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी रखनी है, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 इसमें गुणा में है तो ये पहुंच जाएगा बटे में, तो 9/2। अब निकली हमें ए प्लस बी तीनों की, अब 9/2 से इसको भाग कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। कैसे, देखो आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं करने का, ये केवल तो मैं समझाने के लिए था ये कैसे आता है, तो ना आप कहते हैं ये कैसे हो गया। देखो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए ए कितनी बार है, एक बार, और यहाँ भी एक बार 2 बार, बी भी देखो 2 बार है, और सी देखो एक ही है, एक ही 2 बार, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, तो कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 4 3 7 और 2 9, ठीक है। अब यहाँ ए प्लस बी और प्लस सी की कितनी हो गई डायरेक्ट 9/2, ध्यान रखना अगर ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि 2 बार ए है 2 बार बी 2 बार सी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल सबकी निकल आई कितनी 9/2। अब हमें करा दो बस, कहना है क्या कहना है, ए बी और सी तीनों मिलकर किस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टाइम किसके द्वारा ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा कितना लगेगा, काम कितना है भाई साहब 72, काम कितना है ये 72, उसे करना किसको है 9/2 को, 9/2, बटे वाले 2 क्या करते हैं हम ऊपर पहुंचा देते हैं गुणा में, ठीक है, बटे में नहीं लिख के ऊपर गुणा में, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 2 लेते हैं, ठीक है यही चीज होती है, बस सवाल को वो थोड़ा थोड़ा करके घुमाएंगे, मतलब लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ाऊंगा वो आपको देख लेना आप। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है, राघव आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ईशान और राघव इसे 6 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। राघव और आदित्य, राघव के लिए आर से लिख दूं, आदित्य के लिए ए से लिख दूं, राघव और आदित्य मिलकर कितने दिनों में करते हैं 3 दिन में।
ठीक है। आदित्य और ईशान, आदित्य के लिए ए लिख दूं, ये आदित्य देखना, एक बार राघव है, आदित्य है, फिर आदित्य है, देखो 2 बार आदित्य आ गया, फिर ईशान है और तीसरी बार भी ईशान है, राघव भी 2 बार, देखो राघव 2 बार, आदित्य 2 बार, ईशान सेम वही है। दूसरी बार में कौन करता है? आदित्य और ईशान। आदित्य और ईशान के लिए लिखता हूँ आई से। कितने दिनों में करते हैं भाई साहब? 4 दिन में। और ये देखना लास्ट में कितना, ईशान और राघव, ईशान के लिए आई लिखा था और राघव के लिए आर लिखा था। ठीक है, कितने दिनों में करते हैं? 6 दिन में। राघव, आदित्य और ईशान एक साथ मिलकर, देखो वो पीछे वाला सवाल आ गया, तीनों मिलकर एक साथ कितने में करेंगे? देखो कुछ नहीं सवाल में, बस नाम बदल के दे दिया और कुछ नहीं। देखो 3 4 6 का लासा 6, 3 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं, 6 दूनी 12, 4 से भी कट जाएगा तो 12 ले लो लासा। 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 तिया 12, 6 से 6 दूनी 12। देखो आर 2 बार दिख रहा है, ए देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, आई देखो यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, आर देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार दिख रहा है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एफिशिएंसी कितनी, 2, कितना, राघव, ईशान और आई, आर प्लस ए प्लस आई, तो कितना हो गया इफिशियंसी? 4 3 7 और 2 9, इफिशियंसी लिखी जा रही है हमारी है। तो आर प्लस ए प्लस आई, इन तीनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? 9/2। ठीक है, बस 9/2 हो गया। सवाल सेम टू सेम भाई, ए बी सी की जगह राघव, आदित्य और ईशान हो गए यहाँ पे। तो भाई नाव क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। टाइम किसके द्वारा? राघव प्लस आदित्य और ईशान के द्वारा कितना टाइम लगेगा काम पूरा करने में। देखो भाई तो पूछ रहे हैं राघव, आदित्य, ईशान एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो काम कितना है पूरा हमारा? 12। और करना कैसा है? इनकी इफिशियंसी कितनी है? 9/2, 9 और बटे 2। कुछ कट रहा है? देखो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8/3, 3 से 8 को भाग दे दो, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 आंसर। ठीक है। नॉर्मल सवाल, कुछ नहीं करना आपको, सब चीज बेसिक है, बस आपको केवल ध्यान से सवाल समझना, प्रैक्टिस करनी है। कितने सवाल आ गए? है तो सवाल बहुत। ये किसी कार जो कि पूरा जो भी अकेले, ठीक है, ABC वगैरह सोल्व बनाओ। देखो 20 तक करा देता हूँ। ठीक है, सवाल तो आगे काफी है लेकिन 20 तक सवाल, लास्ट सवाल कराता हूँ तो 20 तक करा देता हूँ। ठीक है, टाइम भी काफी हो गया, 20 सवाल करा देता हूँ। क्या कह रहा है? एक कार्य को P और Q और R और P द्वारा 12 15 20 दिन में, अच्छा ये भी देखो क्रम से कर रहा है, पहले कौन सा? P और Q, बाद में Q और R, लास्ट में R और P। पहले P प्लस Q कर रहे हैं, ये फिर कौन कर रहे हैं? Q प्लस R कर रहे हैं, और फिर लास्ट में कौन से कर रहे हैं? R और प्लस P कर रहे हैं। ऐसे ही तो करना है। एक 12 दिन में 15 और 20, एक टाइप के 3 सवाल हो जाएंगे, फिर से 12, ये 15 और ये 20 दिन में। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम दोनों लासा लेना। 20 का 20 नहीं आएगा, 20 दूनी 40, नहीं कटेगा किसी से, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, तो 60 कट जाएगा सब। ठीक है, 60, तो 12 पंजे 60। लासा वो संख्या होती है जो छोटी हो, सबसे छोटी, और तीनों से कट जाए। ठीक है, तीनों से कटने वाली संख्या लेते हैं, तो 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब देखो P 2 बार, एक बार ये, एक बार ये, R देखो एक बार ये, एक बार ये, Q देखो एक बार ये, एक बार ये, सब सवाल सब वही है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? P प्लस Q और प्लस R। दो क्यों लिख दिया? क्योंकि डबल बार है, और एफिशिएंसी दोनों की सबकी मिला के कितनी होगी? 5 और 4 9 3 12। तो P प्लस Q और प्लस R, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई बताओ? ये क्या है? एफिशिएंसी कितनी है? देखो 2 एकम 2, ये कटने वाली है तो काट दो, 2 छंग 12, तो कितनी हो गई? 6। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। ठीक है, इन तीनों से ही कराना। तो P अकेले, अरे तेरे की, यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। देखो कैसे कह रहा है, पी से अकेले से करवा, अब हमें एफिशिएंसी मालूम है तीनों की। अच्छा एक बार देखना, हमें पी की निकालनी है, पी की, हमें केवल पी की निकालनी है। पी क्यू आर तीनों की 6। देखना क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर दोनों की हमें पता होनी चाहिए। क्यू और आर की कितनी है? 4। क्यू और आर की कितनी है? 4, तो पी की कितनी रहेगी? अच्छा ये सोचने वाली बात है। देखो क्यू प्लस आर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 4। क्यू प्लस आर की 4 है ना, क्योंकि पता है दोनों की मिक्स करके हमें क्यू और आर की 4 है। तो पी की कितनी रह गई? ये तो तीनों की है, तो पी की कितनी रहेगी भाई साहब?
इफिशियंसी पी की कितनी रह गई, बस 2। पीछे वाली सवालों की तरह थोड़ा निकालनी थी, मैं थोड़ा दिमाग चलाना था। पी की एफिशिएंसी कितनी रह गई, 2, क्योंकि क्यू और आर 4 हो गई, तो तीनों को मिला के 6 है, तो पी की कितनी बची, 2, 2 और 4 6 तभी तो होंगे। एफिशिएंसी पी की कितनी हो गई, 2। तो अब भाई साहब कहाँ टाइम निकाल दो, टाइम किसके द्वारा, पी के द्वारा। टाइम किसके द्वारा, पी के द्वारा। कितना लगेगा, काम कितना करना है, 60। किसको करना है, पी को। पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 2 एक कम और 2 से काट दो, 60 कितना, 30। तो 30 डेज, 30 दिन लगेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक भाई साहब। ठीक है जी, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आपको क्या करना है, अगला सवाल देखूं क्या है। ये और भी एक साथ करेंगे, 16 दिनों में सी से 32 दिनों में सी, 20 12 दिनों। चलो कोई नहीं है, अगला सवाल 21 से कल कराएंगे आपके लिए, ठीक है। भाई साहब क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आपके जो भी साथी हो उनको शेयर कर देना, जिसे भी जरूरत हो क्लास के लिए, ठीक है। और भाई क्लास अच्छी लगी हो तो बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, लगे रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ नहीं है। तो जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आप मैथ में। ठीक है जी, धन्यवाद जी।